कि जो एयर स्पेस बंद की गई है इसका क्या नुकसान भारत को होगा, इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ताहिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या देखते हैं, इस फैसले से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को नुकसान होगा या उनको ज़्यादा नहीं होगा? क्योंकि आप एविएशन कवर करते हैं और पहले भी जब ये पाबंदी लगी आपने कवर किया, तो क्या कहेंगे, कितना सूदमंद है ये फैसला पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो रेसिप्रोकल फैसला है, यानी कि जाहिर बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई ऐसे जो कार्ड्स थे उन्होंने प्ले करने थे, और ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इफेक्टिव कार्ड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने उसको टाइमली प्ले किया है। अगरचे हम इसको बात करें तो इसकी जो एक वैल्यू है वो न्यूसेंस वैल्यू है, यानी इसके नतीजे में जो इंडियन पैसेंजर्स हैं, इंडिया आने वाले सयाह जो हैं और इंडियन जो डायस्पोरा के लोग हैं, उनको तकलीफ का सामना होगा। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन ओवरऑल इससे बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट होगी। यानी कि इस वक्त तकरीबन 50 से ऊपर फ्लाइट्स इंडिया की जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं, इंडिया से जा रही हैं या आ रही हैं, और इन 50 की 50 ये मैंने भी थोड़ी देर पहले काउंट की थी, इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करनी थी, लेकिन अब उनको डिटोर करना पड़ेगा। कुछ देर पहले मैं शारजा से अमृतसर की एक फ्लाइट कर रहा था, सीधी सादी फ्लाइट है, लेकिन उसको अब अवॉइड करना पड़ा, तो वो जाके अहमदाबाद लैंड हुई है क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, उसके नतीजे में लॉसेस तो ऑफ कोर्स होंगे। पाकिस्तान की सिर्फ 4 फ्लाइट्स हफ्ते में मलेशिया जाती हैं, जबकि इंडिया की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज करके यूरोप, अमेरिका और कनाडा के लिए फ्लाई करती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर होगा। लोग उसको टर्न डाउन कर रहे हैं कि जी $80 मिलियन पिछली दफा नुकसान हुआ था। पिछली दफा अफगानिस्तान की एयर स्पेस खुली हुई थी और जो ऑलरेडी एक डिटोर था वो अवेलेबल नहीं था। अब अफगानिस्तान की एयर स्पेस भी बंद है, पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद है, तो आपके पास सिवाय गल्फ से जाने के या नॉर्दर्न रूट लेके, जो कि बहुत एक्सपेंसिव रूट है, उसके आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट तो ऑफ कोर्स होगा, और अवाम जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स इसके नतीजे में जो गम गुस्सा होगा, और उसका इजहार वो लोग करेंगे। हम्म। जी। तो आपको लगता है कि कितना, आप कह रहे हैं कि $80 मिलियन का पहले नुकसान हुआ था जब एयर जी, स्पेस बंद था? पिछली दफा तो पिछली अब दफा कितना इंडिया की नुकसान एयरलाइंस को एक्सपेक्टेड है? 80, हम्म। मेरे नजदीक इससे डबल कम से कम जो है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त जो ओवरऑल जो क्या कह सकते हैं ना, इकोनॉमी जो है उसका साइज भी बड़ा है इंडिया की, उसके जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो भी इंक्रीज कर चुकी हैं पिछले तकरीबन जो अभिनंदन वाला मामला हुआ तो उसके बाद से। हम्म। तो मैं समझता हूं कि कम से कम 200-300 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एयरलाइंस को लॉसेस होंगे, जबकि उसके अलावा जो वाइडर इकोनॉमी है उसको, जाहिर बात है, देखें, लोग जो फ्लाई करना चाह रहे हैं इंडिया को, अब उन एयरलाइंस को मसलन अगर एयरलाइन नॉन स्टॉप नहीं आ सकेगी, उसको एक डिफरेंट एयरक्राफ्ट अरेंज करना पड़ेगा। लेट्स से अगर एक एक फ्लाइट जो दिल्ली से लेट्स से सिएटल या सैन फ्रांसिस्को जाती है, अब वो 2 क्रू सेट्स के साथ जाती है, लेकिन अब अगर वो नॉन स्टॉप जाना चाहेंगे तो उनको 2 सेट ऑफ क्रू के साथ फ्लाई करना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और एयरलाइंस एविएशन में तो घंटे की फ्लाइट अगर बढ़ जाए तो उसके नतीजे में डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम ओवरऑल अगर मैं इसके एस्टिमेट्स लगाऊं, 1 महीने के लिए पाकिस्तान ने बंद की है, बाय द वे, मेरे नजदीक $500 मिलियन का एस्टिमेट मैं लगाना चाहूंगा, जो इंडिया की एयरलाइंस को, इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री, सिर्फ एयरलाइंस नहीं, सिविलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट तमाम के ऊपर ये इफेक्ट होगा, उसको इसका नुकसान होगा। और ये अभी गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जो फैसला नहीं, पाकिस्तान ने किया, ये ये एक्सटेंड सिर्फ हो सकता है आगे जाके, हो सकता अगर है, यानी लेकिन अगर मेरा नहीं ख्याल टेंशन बढ़ी। पाकिस्तान, हाँ। हाँ, पर टेंशन बढ़ी तो फिर ऑफ कोर्स, अगर लेट्स से मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर कोई लाइव एक्शन शुरू हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, फिर तो कोई एयरक्राफ्ट क्रॉस नहीं करेगा, फिर तो एक प्रॉपर केओस होगा। लेकिन फिलहाल तमाम इंडिया के रजिस्टर्ड जहाज जो हैं, कमर्शियल और सिविलियन और मिलिट्री, और तमाम इंडियन एयरलाइंस जिनके पास इवन वेट लीज जहाज भी हैं जो किसी और मुल्क के हैं, लेकिन इंडियन एयरलाइन उनको चला रही हैं, उन सब के ऊपर यह पाबंदी लागू होती है 1 महीने के लिए। और दिन में कितनी होंगी फ्लाइट्स जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करती हैं हिंदुस्तान की? म- मेरे नजदीक रोजाना की तकरीबन 100 से ज्यादा, मैंने इस वक्त काउंट किया, तकरीबन 50 एयरलाइंस हैं, 50 जो फ्लाइट्स हैं सिर्फ एयर इंडिया की, सिर्फ एयर इंडिया की 50 फ्लाइट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करना था या क्रॉस किया है उन्होंने, जो इस वक्त फिजा में है।
रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडिया की एयरलाइंस हैं। या आपको याद रखना चाहिए कि एयर इंडिया एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, उसके अलावा इंडिगो एक बहुत बड़ी एयरलाइन इंडिया की, जिसकी बहुत सारी फ्लाइट जो हैं वो गल्फ के कंट्रीज को जाती हैं, जो अब सारी पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड करेंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अंदाजन 200 से 300 के दरमियान फ्लाइट्स जो हैं रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स यूज करती हैं टू एंड फ्रॉम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर।